सो अनफॉर्चुनेट अभी हम आए दिन, अभी भी सरदार शाह साहब ने जिक्र किया, हमने कहा कि जी, और ये आज से नहीं 20 साल तकरीबन हो गए या 17-18 साल हो गए, फैसला किया गया कि टीचर्स को एक कंपेरेटिव प्रोसेस के थ्रू हम रिक्रूट करेंगे। कोई डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगी। एक ज़माने में डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स भी होती थी, जी आप आगे मिनिस्टर के पास पहुंच गए, सेक्रेटरी के पास पहुंच गए कि जी मैंने ग्रेजुएट किया हुआ है, मैंने इंटरमीडिएट या मैट्रिक किया है, मैं प्राइमरी स्कूल टीचर बन सकता हूँ। वो आपको उधर ही ऑर्डर हाथ में देते थे। उस वक्त भी रिक्वायरमेंट थी, मैं ये नहीं कह रहा कि इसलिए कि टीचर्स थे ही नहीं आपके पास, दे वो वैकेंसीज दैट। इस वक्त भी हम कितने बच्चे हमारे पास है उस हिसाब से टीचर्स तो नहीं है ना। सबसे पहले तो हमने वो स्कूल बनाने और स्कूल के साथ साथ टीचर्स बनाने ताकि हम वो आउट ऑफ स्कूल बच्चों को पढ़ा सकें। आज अगर हमारे पास सारे आउट ऑफ स्कूल बच्चे स्कूल में आ जाए तो हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है उनको पढ़ाने के लिए। तो वो उस वक्त की ज़रूरत थी कि वी नीडेड टीचर्स क्विकली। व्हाट वी मिस्ड आउट वाज ट्रेनिंग दोज टीचर्स। खैर फिर हमने ये फैसला किया कि हम मेरिट पे सारे टीचर्स लेंगे, और उसके साथ साथ ये भी फैसला किया कि इसलिए होता ये था कि अगर कोई टीचर थरपारकर में जिसने पढ़ाना है तो कश्मोर वाला टीचर उधर आके नहीं पढ़ाएगा। और ये हमेशा होता था। खैर पहले तो इतनी स्ट्रांग होती थी कि जो टीचर होता था वो अपने बाल बच्चों समेत शिफ्ट कर जाता था दूसरे गांव या दूसरे शहर जहाँ पे उसको टीचिंग करनी होती थी। अब वो प्रॉब्लम्स हमारे साथ बहुत हो गए, तो हमने कहा कि जी वो उसी गांव का, उसी यूनियन काउंसिल का, या कम से कम उसी तहसील का हो, और जितनी वैकेंसीज थी उस वैकेंसीज के हवाले से जिन्होंने भी पास किया ऑन मेरिट, एक भी उसमें सिफारिशी, एक अगर कोई एक बता दे ना कि ये सिफारिशी हो तो हम कहें कि नहीं ये हमने अपना काम सही नहीं किया है।